यार आज यहाँ यूट्यूब पर हॉरर वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और जिसको देखना बच्चे एकदम पसंद करते हैं, पर फिर भी इस कार्टून ने ऐसा क्या ही क्रीपी चीज दिखा दिया जो इसे एकदम मस्त टीआरपी मिलने के बाद भी आखिर में बंद करना पड़ा। क्यों ड्रैगन बॉल जी के इंडिया में इतना अंधा सपोर्ट मिलने के बावजूद भी कार्टून नेटवर्क इसे चाहकर भी इंडिया में नहीं दिखा पाया, और क्यों हॉरर हेनरी के न्यू एपिसोड्स आने के बाद भी कई एक्टर्स ने ट्वीट करके इसे बंद करवा दिया। तो यार आज हम इन ओल्ड कार्टून्स एंड एनिमे के रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हैं और साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि इन शो ने इंडिया में ऐसा क्या ही ब्लंडर कर दिया जिसके वजह से आज हम इन्हें चाहकर भी टीवी पर नहीं देख पाते हैं। करेज द कॉमेडी डॉग। रात को जगकर इस शो को देखना हम सबके बचपन की कोर मेमोरी है। इसे हम करेज की जगह शेर दिल के नाम से भी जानते हैं। यार इसे कोई जॉन डिलवर्थ नाम के एक शख्स ने बनाया था और यार कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये कहा जाता है कि शो की इंस्पिरेशन उनको एक घर से मिली थी जो कि नोवेयर न्यू मैक्सिको में है और जिसमें एक बूढ़े कपल अपने डॉग के साथ रहा करते थे। उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों को कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की भी रिपोर्ट की थी। इन रिपोर्ट्स के कुछ सालों बाद वो कपल की कहीं भी खोज खबर नहीं मिली, बस वहाँ पर उनका डॉग ही मिला था। यार सबसे पहले इन्होंने हना बारबेरा के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की थी और तभी तो यह कुछ खास पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा था उन्हें काफी ही ज्यादा मजा आया था। इस शॉर्ट फिल्म में एक एलियन मुर्गी होती है जो कि स्पेस से आती है और यार इसके 2 साल बाद कार्टून नेटवर्क ने इस शो को अप्रोच किया कि हम आपके कैरेक्टर्स को लेकर एक कार्टून बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जॉन एकदम एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो भी इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। और वैसे तो तभी कार्टून नेटवर्क के लगभग सारे ही कार्टून को हैना बारबेरा ही एनिमेट करता था, लेकिन जॉन ने उन्हें खुद के एनिमेशन टीम से एनिमेट करवाने के लिए मना लिया और फिर शुरू हुआ करेज द कॉमेडी डॉग। लेकिन यार फिर समय के साथ इसे बंद करना पड़ा, जिसका एक रीजन यह बताया गया कि यह शो बहुत ही ज्यादा डरावना था। अभी तो शायद हमें ये डरावना न लगे, लेकिन बच्चों के लिए उस समय काफी ज्यादा डरावना था और इसकी मेजोरिटी ऑडियंस बच्चे ही थी, तो इसलिए पेरेंट्स काफी कंप्लेन किया करते थे कि इसे देखने के बाद बच्चों को काफी ज्यादा बुरे सपने आते हैं। और यार साथ ही जो जॉन थे वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहते थे, तो इन्हीं कारणों की वजह से इसे वर्ल्ड वाइड बंद कर दिया गया। भाई द वे यारो, क्या आपको पता है करेज के घर में जगह जगह पर रियल इंसानों के चेहरे लगे होते थे जो कि मोस्टली शो के मेकर और उनके टीम मेंबर्स के ही चेहरे और नाम हुआ करते थे। हॉरर हेनरी। यार इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो एक डायलॉग तो जरूर मारूंगा, क्योंकि यार सीरियसली हमारे बचपन का वन ऑफ द नॉटिएस्ट शो हुआ करता था। वैसे इंडिया में तो ये कई सालों से ही रिलीज होना बंद हो गया है, लेकिन यारो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि अभी भी यह शो इंडिया के बाहर एयर होता है और इसके नए एपिसोड्स के साथ नए सीजन भी आते हैं। हाँ यारो आपने बिल्कुल ही सही सुना, इंडिया में तो इसके नए एपिसोड्स 2012 के बाद ही आना बंद हो गए थे, लेकिन बाहर के कंट्रीज में तो 2019 में इसका 5th सीजन लॉन्च हुआ था, लेकिन इंडिया में यह बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ लेकिन नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन पर आप इसके नए एपिसोड्स अभी भी देख सकते हो। जब ये कार्टून नेटवर्क पर आता था तब बहुत ही ज्यादा मजा आता था। इसका हिंदी डब सही में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन फिर यह शो बंद हो गया। ऐसा क्यों? और कई लोगों को लगता है कि शायद इसका रीजन ये होगा कि ये बहुत ही ज्यादा मस्ती करता था, तो पेरेंट्स ने जरूर कंप्लेन की होगी। और यार हुआ भी कुछ ऐसा ही था। यूके जहाँ पर ये कार्टून सबसे पहले रिलीज हुआ था, वहाँ पर भी कई एक्टर्स जो खुद पेरेंट्स थे उन्होंने ट्विटर के जरिए इसकी काफी बुराइयां की थी। और इसके अलावा इसके बंद होने का एक और सिंपल सा कारण है लोकलाइजेशन, यानी कि कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल इंडिया के रिलेटेड कार्टून ही दिखाने लगे। इन्हीं कारणों की वजह से इस शो को एट लास्टली इंडिया में बंद करना पड़ा। लकी मैन। यार बचपन में हम सोचा करते थे कि काश हम भी लकी मैन जितने लकी होते हैं। अगर आपने अपने बचपन में इस एनिमे को नहीं देखा है तो सीरियसली यार आपने एक बहुत ही ब्रिलियंट एनिमे को मिस कर दिया है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा हीरो था जो सिर्फ अपने लक से ही साइतामा, गोकू, थैनोस जैसे किसी को भी हराने की पावर रखता था। माना कि इसके सिर्फ 85 एपिसोड्स थे, बट वही काफी थे हमें इम्प्रेस करने के लिए। और ऑफ कोर्स ये एनिमे है तो इसकी ओरिजिन तो जापान ही से हुई थी, जहाँ पर बाकी सारे एनिमे की तरह इसका पहले मांगा लिखा गया था एंड उसके बाद इसके एनिमे को बनाया गया था। यारो ये एनिमे जापान में तो फेमस था ही, बट उससे भी ये कई ज्यादा फेमस इंडिया में हो गया था, क्योंकि इसकी इंडिया में डबिंग काफी यूनिक वे में की गई थी। सुबह सुबह उठना भी बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं सुबह क्यों होती है। और यार वैसे तो 85 एपिसोड्स में एनिमे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके मांगा में और भी काफी आगे की स्टोरी लिखी हुई है, बट उसे आज तक भी कभी भी एनिमे में नहीं बनाया गया और इसी वजह से वो आगे इंडिया में भी कभी रिलीज नहीं हो पाया। और इन सब के पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं बताया गया है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जापान में इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही थी और इसलिए इसके प्रोडक्शन हाउस ने इसके और भी एपिसोड्स को नहीं बनाया। वैसे यार आप में से शायद नहीं किसी को ये पता होगा कि ये जो लकी मैन शो था ना, वो अल्ट्रामैन नाम के एक शो का पैरोडी था। ड्रैगन बॉल। यार इसके बारे में जितनी भी बातें कही जाए कम ही होंगी। इसके फैन आज भी पूरे इंडिया में हैं। और यार कहीं पर भी सिर्फ गोकू का नाम ले लो, उसने अगर कभी ये एनिमे देखी भी ना हो फिर भी वो गोकू को जरूर ही जानता होगा। और यह भी एक बात है कि आज भी ड्रैगन बॉल सीरीज 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में एयर होता है, लेकिन यह इंडिया में बंद हो गया था। हाँ आपको शायद ना पता हो, पर इसे फिर से रिसेंटली हिंदी डब में शुरू किया गया है। यार इसके कुछ मूवीज को भी हिंदी डब करके थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इसके पीछे बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, जिसमें कई सारे एनिमे फैंस ने काफी कड़ी मेहनत की थी।
मतलब इसके अलावा भी अलग अलग तरीकों से मेहनत किया था। होगे तो अब इतने ज्यादा फेमस एंड टीआरपी मिलने के बाद भी आखिर इसे इंडिया में बंद क्यों किया गया था? इसका सिंपल सा यह जवाब है कि जो चैनल इस एनिमे को दिखाता था वही बंद हो गया था। हाँ, आपको थोड़ा यकीन न हो क्योंकि भाई हमने तो यह शो कार्टून नेटवर्क पर देखा था और कार्टून नेटवर्क तो आज भी आता है। पर यह बात सच नहीं है। दरअसल यह कार्टून नेटवर्क पर नहीं बल्कि सुनामी पर आता था और यह कार्टून नेटवर्क का एक ब्लॉक हुआ करता था, यानी कि पार्टिकुलर टाइम के लिए कार्टून नेटवर्क चैनल सुनामी में बदल जाता था और बहुत सारे जो पुराने एनिमे और आइकॉनिक कार्टून होते थे वो एक्चुअली में कार्टून नेटवर्क पर नहीं बल्कि सुनामी में ही आते थे। पर अनफॉर्चुनेटली ये ब्लॉक बंद हो गया और सुनामी ने अपना सेपरेट चैनल शुरू किया और फिर वो भी बंद हो गया, जिसके बाद ऑफ कोर्स हमारा फेवरेट एनिमे भी दिखना बंद हो गया था। Kid vs. Cat. ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। अब अगर आपने ये क्लिप देख लिया तो आप इसे साइंटिफिक टॉम एंड जेरी भी कह सकते हो, क्योंकि भाई इसे देखने में सच में टॉम एंड जेरी वाली वाइब आती थी। मतलब जिस तरीके से ये एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे और जिस तरीके से साइंटिफिक गैजेट्स का यूज किया करते थे वो देखने में बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगता था। और यही कारण है कि भले ही यह शो बस 2 ही सीजन के लिए चला, लेकिन यह लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। यहाँ तक कि लोग इसके 3rd सीजन का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सीजन कभी आया ही नहीं। वैसे तो इसके सीजन 2 की एंडिंग काफी अच्छी है, जिस वजह से उसे सीजन फिनाले भी कहा जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट जो कि इसके क्रिएटर हैं, वो इसके और भी एपिसोड्स को बनाना चाहते थे, लेकिन यार वो जाहिर सी बात है एट लास्टली ये प्रोडक्शन हाउस पर ही डिपेंड करती है, जिसकी वजह से डिज्नी एक्सडी और बाकी कंपनी ने इस शो को आगे कंटिन्यू नहीं किया। इस शो के बंद होने के कुछ सालों बाद रॉबर्ट जो कि इस शो के क्रिएटर थे, उन्होंने ये ट्वीट करके सबको बताया कि आखिर में किड और कैट एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अगर आपने इसके लास्ट एपिसोड को देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे एपिसोड के एंडिंग में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हाँ, आगे चलकर किड एंड कैट दोस्त भी बन जाते हैं। लाइक शेयर वाली परंपराओं को आपने पूरा कर दिया होगा। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।